यह कहानी एक सुनसान गांव की है, जहां कुछ ऐसा था जिसे हर कोई अनदेखा कर देता था, लेकिन वो चीज सबको देखती रहती थी। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसके साथ ही गांव में अजीब सी खामोशी फैलने लगी। आदित्य, जो शहर से गांव में अपने दादा दादी से मिलने आया था, उस दिन खेतों की तरफ गया था। वहां उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखी। गांव वालों ने उसे बताया था कि उस हवेली में कई सालों से कोई नहीं रहता, क्योंकि वहां कुछ अजीब घटता है। आदित्य को यह सुनकर और भी उत्सुकता हुई। उसने तय किया कि वो उस हवेली को करीब से देखेगा। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां का अंधकार उसे निगलने लगा। हवेली के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे यहां कोई भी लंबे समय से नहीं आया हो। अचानक उसे एक कमरे के कोने में कुछ हलचल होती दिखाई दी। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें एक आदमी की धुंधली सी छवि थी। जैसे ही उसने उस तस्वीर को छूने की कोशिश की, कमरे का तापमान अचानक से गिर गया और एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। क्यों आई हो? आदित्य घबराकर पीछे हट गया। उसने देखा कि तस्वीर में उस आदमी की आंखें अब उसकी तरफ देख रही थीं। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके सामने अचानक एक परछाई प्रकट हुई, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। परछाई ने धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसका अंत अधूरा रह गया। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है और जो भी यहां आता है वो वापस नहीं जा पाता। तुम भी यहां के हो गए हो। आदित्य की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन तभी उसने अपने बैग से अपनी दादी द्वारा दिया गया एक ताबीज निकाला। वो ताबीज उसकी दादी ने उसे जाते समय दिया था, ये कहते हुए कि इसे हमेशा अपने पास रखना। जैसे ही ताबीज उसने परछाई की तरफ बढ़ाया, परछाई पीछे हटने लगी और हवेली में एक जोर की चीख गूंज उठी। दरवाजा अचानक खुल गया और आदित्य तेजी से बाहर भागा। बाहर आकर उसने देखा कि गांव की वो पुरानी हवेली अब एक खंडहर में बदल चुकी थी। वो जानता था कि अब उसे वहां कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जब भी वो उस रास्ते से गुजरता, उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। वो साया अब भी उसकी निगाहों के पीछे छिपा हुआ